देखिए, वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस which deal inter alia with the question of ecology and environment was the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha। कहता है कि बैनुल-अक़वामी इब्तदाई कमीशन में से एक, जो कमीशन इंटर एलिया अर्ली शुरू में आगाज में इब्तदाई कर लेते हैं, तो बैनुल-अक़वामी इब्तदाई कमीशन में से एक, जो इंटर एलिया का मतलब होता है इन एडिशन टू, या इन तमाम बातों में से। तो ऊपर जो बातें की हैं उसमें कह सकते हैं इसके अलावा बैनुल-अक़वामी इब्तदाई कमीशन में से एक, which dealt with the question of, dealt with the question का मतलब सवाल जवाब करता है, तज्जिया करता है, जायजा लेता है। तो जायजा लेने के माना कर रहा है dealt with question of ecology and environment। इकोलॉजी मतलब हयातियात, इन्वायरमेंट मतलब माहौलियात। तो हयातियात और माहौलियात के बारे में तज्जिया करने वाले इब्तदाई बैनुल-अक़वामी कमीशन में से एक वाज था कौन? ब्रांड कमीशन। उसका नाम क्या था? ब्रांड कमीशन। विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर, जिसके एक मुमताज तरीन हिंदुस्तानी मेंबर थे जिनका नाम मिस्टर एल.के. झा था। क्लियर हुआ? तो इंटर एलिया, इसके अलावा हयातियात और माहौलियात के बारे में जायजा लेने वाले इब्तदाई बैनुल-अक़वामी कमीशन में से एक ब्रांड कमीशन था, जिसके हिंदुस्तानी मुमताज तरीन मेंबर में से एक मिस्टर एल.के. झा थे। ठीक है, तो पूरे जुमले का मतलब होता है कि ये एक कमीशन बनी थी, जिस कमीशन का काम क्या था? इस हयातियात या माहौलियात का जायजा लेना, और उस कमीशन का नाम क्या था? ब्रांड कमीशन। और उस ब्रांड कमीशन में बहुत सारे मेंबर थे, उन मेंबरान में से एक मेंबर हिंदुस्तान के भी थे और उसका नाम क्या था? मिस्टर एल.के. झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट, अब जब इसी काम के लिए जायजा लेने ही के लिए ये कमीशन बनी थी, तो उसमें जायजा लेके कुछ रिपोर्ट भी बनाएगी वो, तो कहते हैं द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन। ब्रांड रिपोर्ट ने पहले एक क्वेश्चन उठाया या एक सवाल किया कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर अ स्कॉर्च्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट, इम्पावराइज्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट। आर वी टू लिव यानी आर यू गोइंग टू लिव, क्या हम छोड़ने जा रहे हैं या हम दे रहे हैं? आवर सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स आने वाले लोगों के लिए। प्रीडिसेसर मतलब वो जो गुजर गए, सक्सेसर मतलब जो लोग आएंगे। अपने आने वाली नस्लों के लिए हम छोड़ने जा रहे हैं। क्या छोड़ने जा रहे हैं? अ स्कोर्च्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट। स्कोर्च का मतलब हो कि गर्म, हॉट जमीन। प्लैनेट का मतलब यहाँ पे क्या है? अर्थ है। तो हम एक गर्म तरीन जमीन छोड़ने जा रहे हैं, जिस जमीन के अंदर क्या है? एडवांसिंग डिजर्ट, बंजर बढ़ रहे हैं, रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। इम्पावराइज लैंडस्केप, और जिसकी हरियाली जमीन खुश्क हो रही है या वो कमजोर हो रही है। लैंडस्केप मतलब होता है जमीन की तज़ीन। जमीन की तज़ीन का मतलब क्या? हरे भरे जमीन। तो जमीन की हरियाली इम्पावराइज्ड क्या होंगे? कमजोर हो रहे हैं वो। एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और एक बीमार माहौल देने जा रहे हैं। तो हम एक स्कॉर्च प्लैनेट, एक गर्म जमीन दे रहे हैं जिसमें क्या हो रहे हैं? बंजर बढ़ रहे हैं। इम्पावराइज लैंडस्केप, जमीन हरे भरे जमीन कम हो रहे हैं। एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और जिसके माहौल जो है वो बीमार है, माहौल बीमार हो रहे हैं या बीमार माहौल दे रहे हैं।
इम्पोवराइज्ड मतलब होता है गुड, बिकम बैड या बिकम वीक। ठीक है। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands, and croplands, and they form the foundation of the global economic system. कहता है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन अपनी फिक्र अंगेज किताब में, अब वो फिक्र अंगेज किताब कौन सी है? द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इस किताब के अंदर पॉइंट्स हाउस बताते हैं कि अर्थ की बुनियादी हयातियाती सिस्टम चार हैं। अर्थ की हयाती चार सिस्टम है। वो कौन कौन से हैं? फिशरीज है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है एंड क्रॉपलैंड। फिशरीज का मतलब माहीगीरी भी कह सकते हैं और समंदरी हयात कह भी सकते हैं, यानी वो जानवर, वो मखलूका जो समंदर के अंदर, पानियों के अंदर आते हैं, वो किससे रिलेटेड होंगे? फिशरीज से। दूसरा क्या है? फॉरेस्ट, जंगलात हैं। ग्रासलैंड, हरी भरी जमीन है। एंड क्रॉपलैंड, अनाज या पैदावार की जो जमीनें होंगी, फसल उगाने वाली जमीन है। ये चार चीजें हैं, इन्हीं चारों चीजों से जमीन की हयात बाकी रहती है। तो जमीन की जो बुनियादी हयाती सिस्टम है वो चार हैं: फिशरीज यानी माहीगिरी या हयातियाती समंदर, फॉरेस्ट जंगलात, ग्रासलैंड हरे भरे जमीन, एंड क्रॉपलैंड्स और फसलों की जमीन। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और यही चारों चीजों से क्या होता है? पूरे आलम का, पूरी दुनिया का माशी सिस्टम बहाल रहता है। फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, आलमी माशी सिस्टम के यही चारों क्या हैं? बुनियाद हैं। दे फॉर्म फाउंडेशन, ये बुनियाद हैं ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, आलमी माशी सिस्टम का। हाँ, फॉर्म वो बुनियाद रखते हैं, बुनियाद बनाते हैं, आप उसको कहें कि चलो ये बुनियाद है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, ये हमें खाना देने के अलावा क्या करते हैं? दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics। खाना प्रोवाइड या हमें खाना मुहैया कराने के अलावा ये चारों सिस्टम जो है वर्चुअली, हकीकी तौर से या अमली तौर से कर रहे हैं, वर्चुअली अमली तौर से ये मुहैया करते हैं ऑल द रॉ मटेरियल्स, मवाद, फॉर इंडस्ट्री, कच्चे मवाद, फॉर इंडस्ट्री, सनअत के लिए, यानी जितनी भी सनअत हैं उन तमाम सनअतों में जो मवाद या जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, इन तमाम मटेरियल्स के प्रोवाइड करने वाले कौन है? यही चारों सिस्टम है, सिवाय मिनरल्स के, मादनियात के, एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिस्टम, और पेट्रोलियम की सनअत से। तो मिनरल, मादनियात की सनअत और पेट्रोलियम के सनअत के अलावा बकिया दूसरी जितनी सनअतें हैं, तमाम सनअतों के लिए ये कच्चे मवाद प्रोवाइड करते हैं या मुहैया करते हैं। पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक मतलब होगा पेट्रोलियम से निकली हुई चीजें। तो पेट्रोलियम से निकली हुई चीजें को क्या कहेंगे? पेट्रोलियम की सनअत कह लेंगे। तो पेट्रोलियम की सनअत और मादनियात की सनअत के अलावा दीगर तमाम सनअतों के लिए ये खाम माल मुहैया कराते हैं। वर्चुअल का मतलब हकीकी, वर्चुअल का मतलब यहाँ पे कर लें आप हकीकी। इस बार जो अखबार में छपता था वर्चुअल रैली करेंगे। हाँ, वर्चुअल रैली का मतलब कि वो चीजें जो खारिज में तो नहीं होंगी, हाँ मतलब तस्वुरात में भी नहीं होंगी, होंगी प्रैक्टिकली तौर से, लेकिन फिजिकली तौर से नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप कर लें अमली तौर से, खारजी के बाद खत्म होगा, अमली तौर से।
In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. In large areas of the world, दुनिया के बेशतर इलाकों में दुनिया के बेशतर इलाकों में ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम, इंसानों के दावे इन सिस्टम पे, ये जो चारों सिस्टम बताया, इन सिस्टम पे इंसानों के दावे आर रीचिंग, बढ़ रहे हैं, एन अनस्टेबल लेवल, एक नाकाबिले बर्दाश्त सतह तक। मतलब क्या है? नाकाबिले बर्दाश्त सतह तक इन सिस्टम पर इंसानों के दावे बढ़ रहे हैं, यानी इनका वो इस्तेमाल बेशुमार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, और नतीजे में क्या हो रहा है? जहाँ के इन सिस्टम के जो प्रोडक्टिविटी क्या होगा, उनका जो प्रोडक्ट है, उनसे जो चीजें पैदा हो रही हैं, उनके पैदावार क्या होंगे? इज बीइंग इम्पेयर्ड, कम हो रहे हैं। पॉइंट अब पॉइंट वेयर, उसमें एक बात ये भी है कि प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, कि उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनके जो पैदावार हैं इन सिस्टम के, वो कम हो रहे हैं। कम होने का मतलब क्या होगा? कि चूंकि इनका इस्तेमाल कौन कर ले रहा है? इंसान ज्यादा कर रहा है, इसलिए जो मकसद था उस मकसद में पूरे तौर से पूरा नहीं हो पा रहा है। कहा प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, और नतीजे में उनके पैदावार भी कम हो रहे हैं। मेरे मानो जहाँ वो कर रहे हैं वहाँ ऐसा हो रहा है। हाँ, चलते हैं आगे, देख लो फिर क्या कहते हैं ये। When this happen, जब ये वाक़ होता है, वाक़ होने मतलब क्या है? जब ये जो चारों सिस्टम का यूज बढ़ गया, तो फिशरीज कोलैप्स, ये माहीगिरी क्या है? बर्बाद हो गए। समुद्री हयात यानी समंदर में रहने वाली चीजें क्या हुई? वो बर्बाद हुई। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगलात गायब हो गए उनके ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, और जो हरी भरी जमीन थी, ये सारी जमीनें बंजर बर्बाद जमीनों में बदल गई। कन्वर्टेड इनटू बैरन, बैरन मतलब बंजर, वेस्टलैंड बर्बाद जमीन कर लें। एंड क्रॉपलैंड डिटीरिएट, और जो फसल उगाना, अनाज उगाने वाली जमीनें थी, वो डिटीरिएट, वो कमजोर पड़ गई या कम हो गई। ये उसको भी होना भी बंजर कह सकते हैं। ठीक है। In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. In a protein conscious एक प्रोटीन के शऊर हो जाने के बाद, एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और दुनिया को प्रोटीन की जरूरत की सूरत में, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे, बहुत ज्यादा माहीगिरी ये आम हो चुका है, एवरी दिन, आए दिन। यानी आज की जरूरत क्या है? लोग प्रोटीन के बारे में जान चुके, तो प्रोटीन की जानकारी हो जाने की वजह से उसको लिखा प्रोटीन कॉन्शियस, प्रोटीन की जानकारी होने पे, एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और दुनिया को प्रोटीन की भूख भी है, उसकी जरूरत भी है। तो प्रोटीन की जानकारी होने पे और दुनिया को प्रोटीन की जरूरत होने के सूरत में, ओवर फिशिंग, बहुत ज्यादा माहीगिरी, इज कॉमन, बहुत आम है, एवरी डे, आए दिन। इन अ पुअर कंट्रीज, और गरीब ममालिक में, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डिसिमिटेड, लोकल फॉरेस्ट वहां के जो है जंगलात, आर बीइंग डिसिमिटेड, बर्बाद किए जा रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रोक्यूर फायरवुड फॉर कुकिंग, खाने के लिए ईंधन की, वो प्रोक्यूर के मतलब होगा एहतमाम करना, जमा करना। तो खाने के लिए ईंधन जमा करने या ईंधन के इंतजाम के लिए वहां के जो लोकल जंगलात हैं उनको क्या कर रहे हैं? बर्बाद किए जा रहे हैं, डिसिमेटेड। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों में, फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। कहते हैं इन कुछ जगहों में फायरवुड, लकड़ी, ईंधन, हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, इतने महंगे हो गए हैं कि व्हाट गोज अंडर द पॉट, कि वो चीज जो पॉट के अंदर होती है, पॉट के अंदर नीचे क्या होंगी? लकड़ी,
चूल्हे की आग जलेगी ना तो लकड़ी लगी, तो उसको कहा व्हाट गोज अंडर द पॉट, जो चीजें पॉट के नीचे होती हैं वो चीजें नाउ कॉस्ट मोर, वो ज्यादा कॉस्टली या महंगी होती हैं देन व्हाट गोज इनसाइड इट, जो पॉट के अंदर होते हैं। या कि जो आप खाना बना रहे हो उस खाने से ज्यादा महंगा क्या है, वो लकड़ी है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर क्या लिखा है, माइरस, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. Okay, यहाँ तक हमें दो was good insight तक। पहले